इनकरेज करती हूँ जिन माओं के बेटे हैं या कुछ ऐसे, दे शुड टेल कि वो भी अपने हाथ पाँव का ख्याल रखें। कोई ऐसी सेलिब्रिटी जिसका आप चाहती हो कि यार ये बंदी मेरे पास आए और नेल्स करा के जाए। मायरा खान नहीं आई। अगर कोई इंसान अपना नेल रिमूव करवाता है डॉक्टर से तो क्या वो आ जाता है? अगर आप बिल्कुल ऑपरेट करा के उतरवा के आपने खुला छोड़ दिया, वो स्किन ओवरलैप कर जाएगी और नेल को ग्रोथ ही नहीं मिल रही। मीन्स के मोल्ड ही नहीं है उसको पुश आउट करने के लिए। पाकिस्तान में आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है? लाहौर। और लाहौर। उसके अलावा सारी हिली एरिया। मेरे हस्बैंड से एक ही चीज होती है, मुझे पहाड़ों में ले जाएं प्लीज। रिश्मा आप भी ले जाना प्लीज। जरूर। अच्छा, ये जो बंदियों ने मॉल्स के अंदर छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए हैं, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि आपके पास इतना माशाल्लाह स्टाफ है, आप इनको वहां भेजें और वहां पे वो शुरू कर दें? रिश्मा, ये कोई खेल कूद का काम नहीं है कि मैं खड़े हुए मॉल में टिक 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 काम शुरू करवा दूं। आई कुड हैव डन दिस। मैं केओस का सोच रही हूँ जिसमें वी विल जस्ट गिव अवेयरनेस, विल गिव पैम्फलेट्स, विल हैव अ डिस्प्ले ऑफ आवर प्रोडक्ट्स एंड इस तरह की कोई एक्टिवेशन कहते हैं इसको। आई माइट डू एन एक्टिविटी, बट बैठ के सैलून में हम नेल्स कर रहे हैं, नो। कोई ऐसी सेलिब्रिटी जिसका आप चाहती हो कि यार ये बंदी मेरे पास आए और नेल्स करा के जाए। वैसे तो माशाल्लाह सारी आई सारी हैं। आती हैं, कोई एक ऐसी बताएं जो अभी तक ना आई हो। मायरा खान नहीं आई। चलें, आप उनको इनवाइट करें ना फिर। Please, I would love to host you as a guest in Lahore and at the nail bar. Yes. डिस्काउंट भी मिलेगा उनको? अच्छा, एक और चीज़ बताऊं। We have pedicure and manicure specialized for men also. क्योंकि जो men देख रहे हैं ना, उनको पता हो कि men many pedis हम लोग करते हैं। सवाल नहीं किया आपने तो मैंने कहा मैं बता दूं कि इट्स फॉर देम ऑल्सो। लॉट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं अपने संडेज को अपना दे गेट देयर पेडिक्योर्स मैनिक्योर्स। बच्चे भी आते हैं, तो वी हैव अ लिटिल एरिया फॉर द किड्स। तो पूरी फैमिली कैन हैव लाइक अ अपना बल्कि मैं तो इनकरेज करती हूँ जिन माओं के बेटे हैं या कुछ ऐसे, दे शुड टेल कि वो भी अपने हाथ पाँव का ख्याल ये रखें। छोटी बच्चियां जो आती हैं नेल्स के लिए, इनको आप कैसे टैकल करती हैं? परमिशन लेके आओ पेरेंट्स से। परमिशन लेके आओ या क्योंकि मेरी मदर को अपनी साथ लाओ? बेटियों ने इतनी हाँ। लड़ाई की, उनकी तो माँ का है ना, मामा नेल्स कराने, क्योंकि वो टिकटॉक से अब देख रही हैं और वी कैन गेट इट डन। किसी बात का जवाब उन्होंने चैट जीपीटी से देख लेना है कि इफ आई एम राइट और रॉन्ग। तो बहुत मुश्किल है। बट मैं आपको बताऊं, 11-12 साल की उम्र से द गर्ल्स आर वांटिंग टू कम। मैंने पूछ लिया मामा से, आई एम परमिटेड। मेरे तो अपने घर से लड़ाई है, मेरी बहन के हस्बैंड बोल रहे होंगे मना कर दो इनको नेल बार आने से या कुछ ऐसे। बट बहुत क्रेज है। अच्छा, जिन बंदियों को नेल फंगस हो जाती है या उनका नेल बैरियर डिस्टर्ब हो जाता है, उसको आप कैसे ट्रीट करती हैं? एक्रिलिक्स है। एक्रेलिक से ही? जी, इट्स ट्रीटेबल 100%। गारंटी आपके शो पे। हम्म। जो मैं ये नहीं कहूंगी डॉक्टर्स ट्रीट नहीं कर सकते, बट डॉक्टर की ट्रीटमेंट अगर टेक 6 months, तो दिस विल टेक हाफ द टाइम, बट योर फंगस विल गो अवे। फिर मैं एक और चीज आपको बताऊंगी कि सम पीपल थिंक कि इन नेल लगाने के बाद मुझे फंगस हुई। ठीक है, या तो वो नेल सील सही तरह नहीं हुआ, और कहीं से भी अगर आपकी एक पिन की नोक जितना भी एक बबल रह गया है जो एक नेकेड आंख को नहीं नजर आ रहा, तो अगर डैम्पनेस चली गई है चली गई है चली गई है, या आपने रीफिल नहीं कराई, या आपका कहीं ठोकर लग गई और आपको नहीं पता चला कलर के नीचे को कोई बबल आ गया, आपने हैंड क्रीम्स लगाई, कुछ पानी किया, डैम्पनेस, तो इस तरह क्रिएट होती है, नॉट बिकॉज ऑफ द नेल्स। आज मुझे ये पता चल रहा है, मैं काफी अरसे से इस चीज के बारे में सोच बल्कि रही थी वी ये ट्रीट कैसे हुई रिश्मा, है। ये तो कुछ मेरे पास एक क्लाइंट थी, उनकी कोई 10 साल नाखून नहीं आ पाऊंगा ना, दरवाजे में आ गया, टूट गया। तो उनको मैंने कहा 100% आओ, उनकी स्किन थी सर, नेल था ही नहीं। तो मतलब वी मेड हर नेल ग्रो आउट, क्योंकि एक्रिलिक सिर्फ ट्रीटमेंट में कैसे काम करता है कि ये एक मोल्ड की तरह आपके नेल पे लग जाता है, कि अगर किसी के नेल टेढ़े उग रहे हैं, होते हैं लोगों के, किसी के ऊपर की कर्व में उग रहे होते हैं, तो ये मोल्ड की तरह भी प्ले करते हैं। जैसे हम कोई केक बनाते हैं, उसको हार्ट शेप का मोल्ड देते हैं, तो एक्रिलिक ट्रीटमेंट में फिर आपके एक मोल्ड की तरह कि नेल ने किस डायरेक्शन में ग्रो करना है। और जब आप रीफिल कराते रहे तो आपकी डेड स्किन उतरती रहती है पीछे से, जो नेल की ग्रोथ को रोक के रखता है। जब वो कॉन्स्टेंटली उतरी होती है तो नेल की ग्रोथ ऐसे हो जाती है स्पीड। आपने देखा होगा, अगर आप बैक टू बैक एक्रिलिक कराओ तो आप कहेंगे यार पहली बार कराया था 3-4 हफ्ते बाद फिलिंग आई थी, ये तो हफ्ते बाद आ गई है, क्योंकि स्पीड ग्रोज। उससे ही फंगस खत्म हो जाती है, एनी काइंड ऑफ ब्रिटल नेल्स खत्म हो जाते हैं, नेल बाइटिंग 100% खत्म हो जाती है। या सो इट्स अ ट्रीटमेंट अगर एज कोई वेल। इंसान अपना नेल रिमूव करवाता है डॉक्टर से, तो क्या वो आ जाता है? हाँ हाँ, आ सकता है, लेकिन समटाइम्स कुछ लोगों के नहीं आते, वो स्किन ओवरलैप कर जाती है बिकॉज मोल्ड नहीं होता, हम्म। तो वो स्किन ऊपर आ जाती है।
आपने देखा होगा, हुँ। बट इस तरह के बहुत लोग आए हैं। उनकी इतनी सी ने पूरे अंगूठे के पाँव के उतना सा स्किन होगी या वो होगा नेल थोड़ा-सा, हम उस पे लगाना, ट्रीट करना शुरू करते हैं। इट टेक्स अ व्हाइल, लेकिन हो जाता है और नेल आ जाता है। और अगर आप बिल्कुल ऑपरेट करा के, उतरवा के आपने खुला छोड़ दिया, वो स्किन ओवरलैप कर जाएगी और नेल को ग्रोथ ही नहीं मिल रही। हुँ, मीन्स हुँ। के मोल्ड ही नहीं है उसको पुश आउट करने के लिए। तो वो इस तरह रोल प्ले करता है। थैंक यू सो मच अनीशा फॉर कमिंग, और थैंक आज यू। फाइनली लोगों को अवेयरनेस मिलेगी। आज का जो हमारा पूरा पॉडकास्ट था नेल्स के ऊपर था, हुँ, जिन लोगों को नहीं पता था कुछ चीज़ों का वो भी पता चला। जैसे अब मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन था कि जी ये नेल अगर डैमेज हो जाता है तो ये कैसे रिपेयर होगा। हुँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप सब प्लीज़ जाइए अनीशा के पास, अनीशा की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, हाईली रिकमेंडेड है। 20 साल से तो उनका सेटअप है ही है नेल्स का, और कोई 15 साल से मैं भी जानती हूँ इनको। बैक इन 2014 से जी मैं 3D हेयर्स करवा रही हूँ, तो आप खुद से गेस कर लें ये कितना अरसा से एक चीज़ को लेके चल रही हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।